एचटीएमएल के अंदर टेबल्स को कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। अब टेबल्स है क्या? एचटीएमएल टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर टू अरेंज डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स। जो डाटा होता है उसको रोज एंड कॉलम के अंदर सबमिट करना या फिर मॉडिफाई करना। ठीक है, तो एचटीएमएल के अंदर टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। सबसे पहले जो टैग आता है, टेबल टैग डिफाइंस द टेबल्स। जितना भी मतलब कि जो भी टेबल्स के अंदर हमें कंटेंट लिखना है वो किसके अंदर आएगा, वो टेबल टैग के अंदर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम टेबल टैग लाएंगे, उसके अंदर हम जो भी अपना काम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टी एच, दैट मीन्स टेबल हेडर, डिफाइंस द हेडर सेल इन अ टेबल्स। ठीक है, और नेक्स्ट आता है हमारे पास टी आर, टेबल्स रो, डिफाइंस अ रो इन अ टेबल्स। ठीक है, और नेक्स्ट आता है टीडी, डिफाइंस अ टेबल सेल, टेबल सेल्स। ओके, सो नेक्स्ट आता है मेरे पास कैप्शन, डिफाइन अ कैप्शन। ठीक है, और एक आता है मेरे पास कॉल ग्रुप, एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉल, फिर टी हेड, टी बॉडी एंड टी फूड। सो इन सभी टैग्स को अब हम अपने वीएस कोड के अंदर परफॉर्म करके देखेंगे कि कौन सा टैग कैसे परफॉर्म करता है। ओके, सो लेट्स गो। तो मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया और एक यहाँ पर मैंने फाइल बना ली है html table डॉट html। ठीक है, तो सिंपली अपना बॉयलर प्लेट को क्रिएट करते हैं, एक्सक्लेमेशन साइन देके। ठीक है, और मैं यहाँ पर टाइटल देता हूँ HTML tables। ओके, सो सो टेबल्स को ना यार क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कुछ टैग्स को ना हमें याद रखना पड़ेगा कि कौन सा टैग्स कब यूज करना है और कैसे यूज करना है, किस टैग में क्या लिखना है। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम टेबल्स रोज की। ईच टेबल रो स्टार्ट विद द टी आर एंड एंड्स विद द, दैट मींस वो तारा एक टैग कंटेनर्स, सॉरी एक ओपनिंग टैग्स और देन एक क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, अगर हमने कोई मतलब कि टेबल रो स्टार्ट करनी है तो टी आर टैग से स्टार्ट होगी और क्लोज हो जाएगी। टी आर स्टैंड्स फॉर टेबल्स रो। ठीक है, so next आता है हमारे पास tables headers। Sometimes you want to your cells to tables header cells. In a those case, use the th tag instead of a td, and th stand for tables header। ये कहना क्या जा रहा है, मान लो मेरे पास कुछ, हम मान लो कुछ डाटा से है, मतलब कि मेरे को कोई रोल नंबर, हमारे हमने किसी के रोल नंबर लिखने होते हैं। ठीक है, तो रोल नंबर लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, कि एक रोल नंबर ऊपर मैंने हेडिंग दे दी कि रोल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद मैं उसके रोल नंबर लिखता हूँ स्टूडेंट्स के 1 2 3। तो जो रोल नंबर है वो मेरा क्या है, टेबल्स हेडर होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास टेबल हेडर। ठीक है, सो ये तो हमारे पास टेबल्स हेडर, टेबल्स रो भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, तब अब चलते हैं हम वीएस कोड के अंदर एक्चुअली में टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। सो लेट्स गो, तो क्रिएट करते हैं टेबल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बोल्ड बोल्ड में हेडिंग ले लेता हूँ, जैसे कि एबीसी मैंने स्कूल ले लिया, मान लो कोई कुछ भी स्कूल्स का नाम ले लिया। ठीक है, एबीसी स्कूल्स ले लिया। अब ये मत समझना कि ये हेडिंग, सॉरी हेडर है। हेडिंग नहीं, जस्ट मैंने एक हेडिंग दी है ऊपर, बट ये नॉट हेडर। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट आउट कर देता हूँ, कभी तुम्हें लगे ना कि ये हेडर है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज नॉट हेडर्स। ओके, सो ये हेडर नहीं है, ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। ओके, सो अब टेबल टैग को डिफाइन करना है, हमने टेबल के अंदर कंटेंट भी तो लिखना है। तो सबसे पहले हमें टेबल्स लिखना है, टेबल्स और एंटर मार्क। इसके अंदर हमने लिखना है सारा कंटेंट टेबल्स का। ठीक है, जो हम टेबल्स को मॉडिफाई करेंगे वो भी कर सकते हैं कुछ हद तक, बट स्टाइल वगैरह हमें वो, हम उसको भी ऊपर जोर नहीं डालना। ठीक है, अभी सिंपल हम बात करते हैं टेबल्स की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास तीन चीजें हैं, नेम, क्लास एंड मार्क्स। वो मेरे को टेबल्स के अंदर क्या करने हैं, स्टोर कराने हैं। ओके, सो मैं करता हूँ, एक टी आर लूंगा। टी आर मीन्स टेबल रो। ठीक है, रो। टीयर के अंदर मेरे को हेडिंग देनी है, टेबल हेडर, दिस इज अ हेडर है, ये हेडर है, और ये एक जस्ट हेडिंग के टाइप से दिया मैंने। ओके, सो दिस इज अ टेबल हेडर। अब मुझे हेडर के लिए एक क्या लेना पड़ेगा, नेम। नेम ले लिया। ठीक है, और एक लेना पड़ेगा मेरे को क्या, क्लास। एक मैं क्लास ले लेता हूँ हेडर। ओके, और लास्ट इज मार्क्स। सो ये मैंने तीन ले लिया, नेम, क्लास एंड मार्क्स। तो मैं एक बार शो करता हूँ कैसा दिखता है ये। तो ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कमेंट आउट भी कर देता हूँ, थोड़ा सा याद रहे। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, दिस दिस इज हेडर। ओके, ये क्या है हमारे पास, हेडर है, ये हमारा हेडर है। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, अब नेम, क्लास, मार्क्स के अंदर क्या कराना है, डाटा को स्टोर कराना है।
ठीक है। अब डाटा को स्टोर करने के लिए क्या लिखा जाएगा, टी आर के अंदर टी डी, टी आर लिख दिया मैंने सिंपली। टी डी, टी डी मीन्स क्या है, जो हमारा ये टेबल्स रो है ना, ये टेबल्स रो के अंदर जो टी हेड है, इसके अंदर जो डाटा है वो स्टोर होएगा टीडी से, टीडी टैग के अंदर। ठीक है। अब टीडी के अंदर मैं सबसे पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, नेम क्या है, सबसे पहले मैं नेम लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया राजन। ओके। सो मैंने एक ये नाम ले लिया राजन। ओके। सो एक नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या करूंगा मैं, क्या नेक्स्ट में भी नाम डाल लूंगा, नहीं, नेक्स्ट में हम नाम नहीं डालेंगे, नेक्स्ट में हम डालेंगे कि उसकी क्लास कौन सी है। ठीक है। नेक्स्ट में क्लास में डालता हूँ एम कॉम। ओके। सो एंड लास्ट में मार्क्स। सो ये है कि अगर मान लो मेरे पास मैंने ये नाम लिया, ठीक है, और ये क्लास है, ये ईच स्टूडेंट्स दैट मीन हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगी। अब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि टीडी के अंदर अगर जो मैं यहाँ भी तीनों के अंदर नाम लिख दूं ना, तो मेरा क्लास में भी इसका नाम स्टोर हो जाएगा दूसरे पर्सन का, एंड मार्क्स के अंदर भी नाम आ जाएगा। सो जो हमारा ये फर्स्ट टीडी है, ये क्या नाम को नेम हेडर के अंदर स्टोर हो रहा है, एंड जो एम कॉम क्लास है हमारी, वो क्लास हेडर के अंदर स्टोर हो रही है। और जो जो हम लास्ट मार्क्स लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज 56, जो हमारी 56 मार्क्स है, ये मार्क्स हेडर के अंदर स्टोर हो रही है। ओके। सो अब मैं एक और ले लेता हूँ टीआर के अंदर टीडी, मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ। ठीक है। सो मैं यहाँ पर एक टीडी ले लेता हूँ, टीडी, और नेक्स्ट ना देता हूँ मैं, जैसे किसी फोर शिप्रा, शिप्रा तो थोड़ा वैसे ही है, तो शिल्पा, शिल्पा नाम दिया मैंने। ठीक है। और नेक्स्ट में क्या स्टोर करता हूँ मैं, उसकी क्लास स्टोर, सपोज शिल्पा भी एम कॉम क्लास की है। ओके। सो अब नेक्स्ट में शिल्पा के मार्क्स आए हैं 76। ओके। सो अब ये कुछ इस तरह दिख रहा होगा भाई, नेम के अंदर देखो, नेम के अंदर हमारा नेम है ये वाला, सॉरी राजन। ओके। और क्लास के अंदर एम कॉम है राजन की। ठीक है। और जो मार्क्स है राजन के वो है 56। तो ये होता है। ओके। तुम क्या सोच रहे हो कि टेबल तो कोई क्रिएट ही नहीं हुआ, टेबल्स क्रिएट भी करने के लिए कुछ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जो हमें यूज करनी पड़ती है। अभी तक हमने अपना टेबल्स को क्रिएट कैसे करना है वो सीख लिया है। ठीक है। तो अब यह टेबल्स को क्रिएट कर लिया है, अब उसको बॉर्डर कैसे देना है, स्टाइल कैसे करना है, ठीक है, कौन कौन से हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है, कलर कैसे करते हैं बॉर्डर्स को, तो अब बारी है वो सीखने की। उसने उसको सीखने के लिए ना हम थोड़ी सी ना CSS प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी का। ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बिल्कुल ही ईजी है। ठीक है। सो लेट्स गो। सो अब बात करते हैं टेबल्स को बॉर्डर्स कैसे देते हैं। देखो, मैं अगर बात करूँ तो मेरा कुछ जो डाटा है वो कुछ इस तरह दिख रहा है। ओके। सो मैं अब इससे टेबल्स को कैसे बॉर्डर्स दे सकता हूँ यूजिंग CSS। तो मैं यहाँ पर एक स्टाइल लूंगा, ये इंटरनल CSS होती है। ठीक है। जो CSS हम आगे बढ़ेंगे। सो फिलहाल अभी स्टाइल टैग के अंदर जो जो स्टाइल टैग है वो बॉडीज के ऊपर लगता है और हेड के बीच लगता है। इसको यहाँ भी लगा सकते हैं हम अगर जो चाहें तो, बट दैट इज इनफ। सो अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, सॉरी, मुझे यहाँ पर करना क्या है, ठीक है। अब मुझे क्या बॉर्डर देना है, इस डाटा को क्या देना है, बॉर्डर्स देना है। तो मैं बॉर्डर कैसे दूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा टेबल्स एंड TH एंड TR। ठीक है। मतलब कि जो हमारा टेबल्स ये है, TR के अंदर TR एंड TH। ठीक है। तो TD लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, बट तो जरूरी भी नहीं है इतना। सो लिखते हैं बॉर्डर, मुझे बॉर्डर देना, बॉर्डर कैसे लिखूंगा मैं, 1 पिक्सल, मतलब कि 1 पिक्सल सॉलिड, मुझे ब्लैक बॉर्डर चाहिए। ठीक है। सो इसका एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सो ये कुछ कुछ इस तरह आ गया। ठीक है। तो मुझे यहाँ पर TD भी ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास अब अच्छे से आ गया। तो चारों चीजें लिखनी पड़ेगी, TH TR TD एंड टेबल्स। ओके। सो ये कुछ इस तरह आ रहा है, मतलब कि अगर देखा जाए तो यार, सॉरी, मैं ना एक बारी इस सारे टेबल्स को सेंटर कर लेता हूँ। ओके। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, नहीं, इसके बाद मैं इस सबको सेंटर कर लेता हूँ। तो अगर मुझे सारा का सारा कंटेंट सेंटर करना है, तो मैं सेंटर टैग का यूज करते हैं। ओके। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और देखिए अपने ऑटोमेटिक चलेगा अपने आप। ठीक है। तो ये मेरा सारा कंटेंट सेंटर में हो गया। ठीक है। अब मुझे क्या करना है यार, थोड़ा सा ये जो हमारा बॉर्डर है ना, ये डबल डबल में है, मुझे एक सिंगल में चाहिए, जैसे मतलब कि सिंगल्स लाइन हो, ये डबल डबल बिल्कुल ना हो। ओके। सो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है CSS की, बॉर्डर कोलैप्स एंड कोलैप्स।
तो अब इसने कैसे कर दिया मेरा टेबल्स, देखो अब ये अच्छा लग रहा है, ठीक है, नेम क्लास मार्क्स, ठीक है, तो अब ये एक सिंगल बॉर्डर में हो गया। ओके। सो यार अब मुझे ना बॉर्डर्स के अंदर यार स्टाइल्स देना है, ठीक है, तो मैं स्टाइल्स के लिए एक अलग सा बनाता हूँ, टी आर और टी एच को मैंने क्या देना है, स्टाइल्स देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर को देता हूँ ब्लू। ये मैं थोड़ा ब्लू तो थोड़ा मतलब कि एसेस हो गया, देखो अगर मैं बैकग्राउंड कलर ब्लू करा तो मेरा टेबल पूरा ही ब्लू हो गया, पूरा बैकग्राउंड ही कर दिया ब्लू, ठीक है। सो अब मुझे सपोज मुझे कलर देना है, कलर मीन्स टेक्स्ट कलर का करना है हमको व्हाइट, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ व्हाइट, तो मेरा टेक्स्ट कलर व्हाइट हो गया। ओके। सो ये देखो मतलब ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब तुम सोचते हो कि मुझे पर्टिकुलर सेल्स को कलर्स देना है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसके एग्जाम्स कितने, सॉरी इसके मार्क्स कितने हैं 56, मतलब कि कम मार्क्स वाले को मेरे पे रेड साइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ 56 में मार्क्स पे जाता हूँ, ये, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्टाइल्स एंड यहाँ पर लगाता हूँ प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड कलर्स रेड, रेड, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया रेड, मतलब कि पर्टिकुलर सेल्स को भी हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। इसने रेड कर दिया, ठीक है। यार अब एक बात कर लेते हैं हम कि राउंड टेबल बॉर्डर क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा था राउंड टेबल बॉर्डर क्या है, मतलब कि सपोज मेरे को यहाँ पर जाना है, यहाँ लिखता हूँ मैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस में करता हूँ 10 पिक्सल। तो इसने क्या कर दिया, मेरा टेबल जो उसके अंदर है उसको राउंड में ले गया, ठीक है, तो देखो, ये राउंड में ले गया, ये होता है राउंड टेबल्स बॉर्डर, मतलब किसी टेबल्स को किसी टेबल्स का बॉर्डर राउंड राउंड में देना। अगर मैं यहाँ पर 1 पिक्सल करता तो ये भी इतना फर्क ना पड़ता, तो मुझे यहाँ पर शायद 5 पिक्सल करना चाहिए। 5 पिक्सल में भी ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट आपकी चॉइस है। ओके। मेरा काम है आपको सिखाना, ठीक है। सो ओके। तो सपोज करो मुझे बॉर्डर का स्टाइल को चेंज करना है, जैसे कि मान लो सिंपल लाइंस में है, मुझे कुछ बॉर्डर का स्टाइल्स को चेंज करना है, तो मैं बॉर्डर का स्टाइल चेंज कैसे करूंगा, ठीक है, तो मैं सिंपली इसको ना यहाँ पर कमेंट आउट कर सकता हूँ इसको। ओके। मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया फिलहाल के लिए। अब मुझे बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, मैं क्या करता हूँ, देखो बॉर्डर, यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर स्टाइल्स, बॉर्डर स्टाइल्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल किया था, हमारे पास देखो इतने सारे आ जाते हैं, अगर मैं डॉटेड डॉटेड लिखूंगा तो मेरा जो बॉर्डर है वो कैसा हो जाएगा, डॉटेड में आ गया होगा, देखो। ये कुछ इस तरह, ठीक है, ये मेरा बॉर्डर डॉटेड में आ गया होगा, तो अगर मैं कुछ भी यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ, ये CSS की प्रॉपर्टी होती है। मान लो मुझे करना है ये नन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, अगर मैं लिखूंगा डो डबल में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर की। ओके। मैं फिलहाल डॉटेड लिख देता हूँ। ओके। सो तक हमने यहाँ पर काफी चीजें टेबल्स के बारे में पढ़ लिया, वो भी अच्छे से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ प्रैक्टिस। अगर मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी और इसका कलर देता हूँ, कलर्स ब्राउन। ओके। सपोज करो यार तुम ना, जरूरी नहीं है कि तुम इसके जैसे कि जो इसके अंदर स्टाइल्स कलर है, सॉरी फॉन्ट का कलर, फॉन्ट स्टाइल है, ओके, ठीक है, तो नेम क्लास वगैरह तो आप इसका फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, सॉरी फॉन्ट फैमिली मेरे को मैं लेता हूँ करियर में, मतलब कुछ इस टाइप में, ठीक है। तो मेरी कुछ ये फाइल्स है, ओ सॉरी ये कुछ जो मेरा डाटा है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके। ये होते हैं मेरे फॉन्ट फैमिली, मतलब कि आप बहुत ही टैग यूज कर सकते हो, अनलिमिटेड टैग प्रोवाइड करती है सीएसएस प्रॉपर्टीज, ठीक है, बस ये है कि प्रैक्टिस करनी डेली, नई से नई चीज अप्लाई करनी। ओके। सो लास्ट और वो भी इम्पोर्टेंट है, वो जो टॉपिक है ना, वो है कॉल स्पैन्स एंड रो स्पैन्स, ठीक है। अब कॉल स्पैन्स एंड रो स्पैन्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना टेबल्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ कोई भी कॉलन स्पैन करना हो, कोई भी रो स्पैन हो करना हो, तो वहां पर हम कॉल स्पैन्स एंड रो स्पैन्स का यूज करते हैं। अब कॉल स्पैन्स क्या है, देखो जो कॉल स्पैन्स है मतलब मेरे को दो कॉलम्स को मर्ज करना है, मतलब कि दो कॉलम को एक में ज्वाइंट करना है, ठीक है, मतलब कि कोई बीच में लाइन ना हो, वो था कॉल स्पैन। ये देखो ये क्या है, ये जहाँ पर मेरा कर्सर पर फोकस करो, फोकस, ये क्या है, कॉल स्पैन्स, ठीक है, दिस इज अ कॉल स्पैन्स एंड दिस वर्टिकल टाइप में जो जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये है रो स्पैन्स, ठीक है। तो ये इतने जरूरी होते हैं ना,
टेबल्स के अंदर, मतलब कि बहुत जरूरत पड़ती है इसकी। ओके, सो ये रोज, दिस इज अ कोल्ड स्पैन एंड दिस इज अ रोज स्पैन्स, ठीक है। अब इसको कैसे परफॉर्म करते हैं टेबल्स के अंदर, सो वो पढ़ते हैं। सो अब लास्ट बात करते हैं हम, रो स्पैन एंड कोल्ड स्पैन्स को कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना डाटा देख लेता हूँ कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड कलर को हटा देता हूँ, एंड इसको भी मैं हटा देता हूँ जहाँ पर मेरा ये रेड कॉलम दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर ना ये भी हटा देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ओके, सो मुझे पहले पूरा डाटा क्लियर देखना है कि हमारा डाटा एक्चुअली में कैसा दिखता है वाइट में। ठीक है, सो मेरा डाटा कुछ अब इस तरह है। तो यहाँ पर मार्क्स वगैरह भी आई थिंक रिमूव हो गया। सॉरी, हाँ मैंने यहाँ पर कलर भी तो वाइट दे रखा है ना, तो यहाँ पर मैं कलर ब्लैक ही कर देता हूँ। ओके, तो मतलब कि मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ इसको सारा। ठीक है, तो मेरा अब डाटा कुछ इस तरह है। अब मुझे रो स्पैन क्या होता है, सबसे पहले बात हम करते हैं कोल स्पैन्स की। ठीक है, मैं एक ना हेडिंग ले लेता हूँ, सपोज मैंने क्लास की तो ले ली, एम कॉम है हमारे पास। ठीक है, अब मुझे मैं यहाँ पर नेम पर लेता हूँ, नेम मैं लिखता हूँ कॉल स्पैन्स टू। अब जैसे मेरा कॉल स्पैन है वो क्या कर रहा है कि दो कॉलम्स की जगह ले लिया है, क्या कर दिया है एक में। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सो ये देखो, अब इसने क्या करा, दो कॉलम्स की जगह ले ली, देखो वन एंड टू। इसने क्या करा, दोनों की जगह ले ली, बीच में से लाइन डाल दी, ये हमारा होता है कॉल स्पैन्स। अब बात करते हैं रो स्पैन की क्या आता है। रो स्पैन होता है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल मैं रो स्पैन्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पर राजन को ले लेता हूँ। सो रो स्पैन्स, रो स्पैन्स को मैं देता हूँ ट्रू। अब रो स्पैन्स ने क्या कर रहा है हमारे पास कि दो रोज की एक में कन्वर्ट करा है, मतलब कि दो रोज की एक जगह ले ली है। अब कॉल स्पैन ने हमें क्या करा कि दो कॉलम्स की दो सेल्स जैसे वन टू इसको एक में मर्ज कर दिया। कॉल स्पैन ने करा ऊपर से भी और नीचे से भी स्पेस लेके एक कॉलम में एक कॉलम में ले गया। ठीक है, ये तो मतलब रो स्पैन। ये क्या है, ये क्या है रो स्पैन, और ये क्या है कॉलम स्पैन। ठीक है, सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा टेबल्स का, मुझे पूरी उम्मीद है, बिकॉज फुल एफर्ट के साथ मैंने समझाया है। ठीक है, सो तुम भी प्रैक्टिस करना, तुम्हें भी चीजें क्लियर होगी खुद से। ठीक है, जब तक अभी देखने में और करने में बहुत फर्क है जमीन आसमान का। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।